एक ऐसा पॉन्ड जिससे पानी नहीं ब्लड निकलता है। बट वेट, एक पॉन्ड से ब्लड कैसे निकल सकता है? एंड उस पॉन्ड से अजीब और गरीब क्रिएचर्स भी निकलते हैं। वेल, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, स्वागत है आपका खूनी फ्राइडे के एक और एपिसोड में। एंड टुडेज वीडियो टाइटल इज SCP-354 द स्टोरी ऑफ रेड पूल। एंड इसी के साथ दोस्तों चालू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। ये समय लेट 90s का था। एक प्लेन लंदन से वैंकूवर जा रही थी। अचानक से उनके प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और उनका प्लेन वहीं पे क्रैश हो जाता है। प्लेन में 300 लोग थे, लेकिन क्रैश के बाद सिर्फ 10 लोग बचते हैं। वो 10 लोग अब समझ चुके हैं कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें कोई सिविलाइजेशन ढूंढना पड़ेगा। वो लोग एक रास्ते पे चलने लगते हैं। उन्हें लगा कि वहाँ पर एक नेशनल फॉरेस्ट है, एंड अगर वो नेशनल फॉरेस्ट है तो वहाँ पे एक फॉरेस्ट स्टेशन ज़रूर होगा जहाँ पे वो रुक कर हेल्प मांग सकते हैं। पर ऐसा नहीं हुआ। आगे चल के उन्हें एक पॉन्ड मिलता है। उस पॉन्ड के अंदर पानी नहीं बल्कि ब्लड रहता है। वेल, SCP फाउंडेशन इसके बारे में जानती थी, लेकिन ये पॉन्ड एक्चुअली में किस जगह लोकेटेड है कोई नहीं जानता था। उन लोगों में से एक फाउंडेशन से जुड़ा रहता है एंड उसके पास फ़ोन भी था, पर सिग्नल नहीं। वो लोग उस रात वहीं पे गुजार लेते हैं। अगली सुबह उस आदमी जिसके पास वो फ़ोन था उसे सिग्नल मिलता है और वो मैसेज के थ्रू फाउंडेशन को उस रेड पॉन्ड के बारे में बता देता है। अब SCP फाउंडेशन वाले उस मैसेज के IP एड्रेस को ट्रैक करके उन लोगों का पता लगा लेते हैं। अब SCP फाउंडेशन उस डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंच चुकी है और वो अपने एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च चालू कर देते हैं। वो उस पूरे एरिया को कंटेनमेंट के अंदर डाल देते हैं। दैट मीन्स उस एरिया में अब कोई नहीं आ सकता। SCP फाउंडेशन के साइंटिस्ट उस पॉन्ड से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और वो अपने लैब में उसे रिसर्च के लिए लेकर जाते हैं। वहाँ से सारे आदमियों को छुड़ा लिया गया है। जिस प्लेस पे वो रेड पॉन्ड था, अब वहाँ से बहुत से क्रिएचर्स थोड़ी देर बाद निकलने चालू होते हैं। पहले एक बड़ा सा क्रीपी बैट उस पॉन्ड से अचानक से निकल पड़ता है एंड वो बहुत से फाउंडेशन के पर्सनल को मार देता है। उसके बाद SCP फाउंडेशन वहाँ पे और एक सोल्जर्स को तैनात कर देते हैं। अब एक बड़ा सा क्रीपी भालू निकलता है एंड वहाँ के सोल्जर्स उस पर गोली भी चलाते हैं, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं होता। अब SCP अपने स्पेशल फोर्सेस को भेजकर उस भालू को न्यूट्रलाइज कर देती है। उसके बाद एक बड़ा सा रेप्टाइल निकल पड़ता है जो सबको मार देता है। फाउंडेशन से ओमेगा टास्क फोर्स को रिलीज़ किया जाता है। बड़ी मुश्किल से वो उस बड़े से रेप्टाइल को ख़त्म कर देते हैं। फाउंडेशन के रिसर्चर्स ने भी बताया कि वो रेड पॉन्ड में एक्चुअली ब्लड नहीं कोई और ही सब्सटेंस है। मीन्स जो हम रेड कलर का उसे ब्लड समझ रहे थे वो एक्चुअली में ब्लड है ही नहीं, वो कोई और ही एंटिटी है। वो पॉन्ड की डेप्थ एंडलेस है, यानी कि किसी को नहीं पता कि वो पॉन्ड इतने छोटे से एरिया में इतना गहरा कैसे है एंड वहाँ पे उतना सारा पानी कैसे आया। बट अब रिसर्चर्स ये पता लगाना चाहते हैं कि उस पॉन्ड की एक्चुअल डेप्थ कितनी है एंड इसीलिए 6 से 7 रिसर्चर्स एक सबमरीन तैयार करते हैं जिसे वो पॉन्ड के अंदर जा सके। 2 दिन के बाद वो आखिरकार पॉन्ड के लास्ट तक पहुंच ही जाते हैं
एंड जो उन्होंने देखा वो एक अलग ही दुनिया थी। वहाँ पे सूरज पृथ्वी से ज़्यादा लाल था और वहाँ पे दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 48 घंटे का होता था। रिसर्चर्स वहाँ पे बहुत से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उन्हें बहुत सारे अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स भी मिलते हैं जो कि पृथ्वी पे है ही नहीं। बट अब 60 दिन बीत चुके हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि वो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कहाँ गए, क्योंकि कोई वापस ही नहीं आया। वहाँ रिसर्च करते करते उनकी मुलाकात कुछ क्रिएचर्स से हुई एंड कोई नहीं जानता कि उसके आगे क्या हुआ। अब रेड पूल के एरिया में जितने भी लोग थे उन सब को वहाँ से हटा दिया गया है। रेड पूल अब अकेले है, मीन्स उस एरिया में कोई भी प्रजाति अवेलेबल ही नहीं है। अब एससीपी फाउंडेशन ने इसे एक बाउंड्री से घेर दिया है ताकि वहाँ के निकलने वाले डेमन्स वहाँ से निकल नहीं पाए। एंड एससीपी फाउंडेशन अपनी बाज की नज़रों से इस पे अपनी नज़रें गड़ाई हुई है। तो दोस्तों SCP-354 द रेड पूल के बारे में बस इतना ही। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड हमारे चैनल द फैक्ट स्कूल शो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। टिल देन हैव अ नाइस डे।